CH1 साइंस कंपटीशन। अक्षय भागता हुआ कॉलेज पहुंचा, लेकिन वहां तक पहुंचते हुए वो काफी लेट हो चुका था। क्या यार, मैं फिर लेट हो गया, आज तो प्रोफेसर मेरी जान ही ले लेंगे। अक्षय ये सब मन ही मन में सोच रहा था, लेकिन जैसे ही उसने लेक्चर हॉल के सामने पहुंचा तो देखा कि आज प्रोफेसर क्लास में आया ही नहीं था। ये देखकर अक्षय जल्दी से लेक्चर हॉल में चला गया और वो वहां जाकर अपने दोस्त मुकेश के पास बैठ गया। अक्षय, तू कहाँ रह गया था? रोज लेट हो जाता है। अच्छा है कि आज प्रोफेशनल लेट हो गए हैं, नहीं तो तू फिर क्लास के बाहर मिलता। और तुझे तो पता ही है कि अगर तू आज लेट होता तो तुझे प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता। मुकेश की बात सुनकर अक्षय उदास हो गया और बोला, यार तुझे तो पता ही है कि मेरी हालत किसी है, लेकिन मैं जितनी भी कोशिश करूं मैं लेट हो ही जाता हूं। अक्षय और मुकेश अभी बात कर ही रहे थे कि तभी एक लड़का उनके डेस्क पर जोर से हाथ मारता है और अक्षय की तरफ देखकर बड़े घमंड से बोलता है, मेरा लंच लेकर आए हो और ये रही मेरी असाइनमेंट, और पहले मेरी सारी असाइनमेंट कंप्लीट करना और फिर मेरे प्रोजेक्ट फाइल की सिनॉप्सिस भी बनाना। लेकिन अक्षय ने सिर्फ इतना ही कहा था कि तभी वो लड़का आशीष अक्षय को आंखें दिखाकर कहता है कि मुझे लेकिन सुनने की आदत नहीं है, काम करो नहीं तो अंजाम तुम खुद जानते ही हो। इतना कहकर आशीष चला गया और अक्षय देखता ही रह गया। अक्षय का उदास चेहरा देखकर मुकेश कुछ बोले नहीं वाला था कि तभी क्लास में प्रोफेसर मनीष आते हैं और कॉलेज में होने वाले साइंस सेमिनार के बारे में बताते हैं। मनीष क्लास में अनाउंस करते हैं, हाय स्टूडेंट्स, आप सबको जिस एनुअल साइंस सेमिनार एंड क्विज कंपटीशन के बारे में बताते हैं कि इस बार साइंस सेमिनार में सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्विज कंपटीशन के विनर को एक स्मार्टफोन और रुपया 10,000 रुपए और साइंस स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रोफेसर मनीष डिटेल्स बता रहे थे और उनकी बातें सुनकर अक्षय की आंखों में चमक आ रही थी। अक्षय में आशीष के पेरेंट्स से सुन रखा था कि अक्षय के पिता एक साइंटिस्ट मयंक मल्होत्रा थे और उसकी मां ज्योति मल्होत्रा साइंटिस्ट थे, लेकिन वो हमेशा ये कहा करते थे कि उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया जो कि काफी लोगों की मौत की वजह बना था। उन्होंने आशीष के पेरेंट्स की कंपनी में पैसों की हेरा फेरी की और फिर पता नहीं कहां गायब हो गए। आशीष के पेरेंट्स राजीव गुप्ता और नीना गुप्ता अक्षय के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करते थे और पता नहीं क्यों अक्षय से बहुत ही नफरत भी करते थे। बचपन से भी अक्षय को आशीष के पेरेंट्स ने ही बड़ा किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अक्षय की एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन वो कभी भी अक्षय को किसी भी साइंस के प्रोजेक्ट में काम नहीं करने देते थे और आशीष का भी सारा होमवर्क अक्षय से ही करवाते थे। अक्षय बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था और साइंस में न जाने क्यों वो बहुत इंटेलिजेंट था और वो साइंस के क्वेश्चन विद इन सेकंड में सोल्व कर देता था। अक्षय जब भी आशीष का होमवर्क करता था तो उसे साइंस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता था। घर के काम में काफी बिजी होने के बाद अक्षय को अपनी पढ़ाई में ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, जिसकी वजह से स्कूल में अक्षय के कभी भी अच्छे ग्रेड्स नहीं आते थे और वो किसी भी टीचर का फेवरेट स्टूडेंट नहीं था और वो केवल पासिंग मार्क्स से ही पास हो पाता था। अक्षय अभी साइंस के क्विज के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उससे सब याद आ गया और वो उदास हो गया, क्योंकि उसे पता था कि उसके अंकल कभी भी उससे कंपटीशन का पार्ट नहीं बनने देंगे। मुकेश अक्षय को उसके ख्यालों से बाहर निकालकर बोला, अक्षय, तुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये तेरे लिए गोल्डन चांस है यार। हाँ, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। अक्षय एडमिन ब्लॉक में जाकर साइंस कंपटीशन फॉर्म को लेकर फॉर्म फिल ही कर रहा था, लेकिन तभी आशीष वहां आ गया और अक्षय के हाथ से फॉर्म लेकर बोला, तो ये भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ऐसा कहकर उसने अक्षय का फॉर्म फाड़कर फेंक दिया। अक्षय कुछ बोलना ही चाहता था, लेकिन तभी नेक्स्ट लेक्चर की बेल रिंग हो गई और आशीष वहां से चला गया। मुकेश ने अक्षय को कहा, यार तू उदास मत हो और ये वाला फॉर्म फिल कर दो। अक्षय ने कहा कि मैं कैसे तेरा फॉर्म फिल कर सकता हूं। मुकेश ने कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन साइंस क्विज में। तू फॉर्म फिल करके दे, मैं आशीष पर नजर रखता हूं। अक्षय ने जल्दी से फॉर्म फिल कर सबमिट कर दिया और फिर चला गया। लेकिन अक्षय का तो जैसे लक ही बहुत खराब था और कॉलेज एडमिन का क्लर्क
आशीष के फादर राजीव गुप्ता को पहले से ही जानता था और उसने अक्षय और आशीष की बातें भी सुन ली थी, जिसे सुनकर उसने अक्षय से उसका फॉर्म लेने के बाद उसका फॉर्म सभी फॉर्म से अलग रख दिया और बाकी फॉर्म को एक ड्रावर में रख दिए। अक्षय और मुकेश लाइब्रेरी में जाकर साइंस कंपटीशन से रिलेटेड बुक्स इशू करवा रहे थे। अक्षय और मुकेश बुक्स सेलेक्ट करने के लिए बुक्स रैक्स के पास खड़े हुए थे। थोड़ी देर में जब बुक्स इशू करवाने के बाद अक्षय और मुकेश अपने डेस्क के पास आए तो उन्होंने देखा कि किसी ने लेटेस्ट एडिशन की साइंस मैगजीन उसके बैग के पास रखी थी और एक नोट लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि ये बुक तुम्हारी हेल्प करेगी। अक्षय ने जैसे ही मैगजीन को देखा तो वो हैरान हो गया, लेकिन उसने वो मैगजीन रख ली और उसे ऐसा करते हुए किसी ने भी नहीं देखा। कौन था वो जिसने मैगजीन अक्षय के डेस्क पर रखी थी? क्यों वो अनजान शख्स अक्षय की हेल्प कर रहा था? क्या होगा अक्षय के कंपटीशन फॉर्म का? क्या वो साइंस क्विज अटेंड कर पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए वीर योद्धा। 15 लाइक्स, 1 कमेंट, 1 शेयर। आवेश कदम ने जवामल से प्लीज हमारे YouTube चैनल ने सब्सक्राइब कर रहा।